लड़ाई करके जब वो देखी कि ये पूरा सिस्टम ही गलत है, पूरा सिस्टम ही चाहता है कि वो सरेंडर कर जाए, तो उस वक्त वो इतना ये स्टेप ली कि उसने आत्महत्या की अटेम्प्ट किया। ये अटेम्प्ट जो वो की, वो हम सबको जगाने के लिए ये अटेम्प्ट की है कि राज्य में जिस तरह की परिस्थिति हो रही है, महिलाओं के प्रति जो क्राइम बढ़ते बढ़ते जा रहा है, महिला का आवाज सुनने के लिए प्रकृति में कोई नहीं है। अपराध इतना संगीन हो गया है, इतना क्राइम बढ़ गया है, और वहाँ के जो गवर्नमेंट है, मुख्यमंत्री से लेके सब मंत्री पद, कोई भी इसको एक्सेप्ट करने के लिए राजी नहीं है कि प्रकृति में क्राइम बढ़ रहा है। हम लोग कुछ स्टेप लेंगे, चलिए कमेटी गठन करेंगे। आज भी ओडिशा स्टेट महिला कमीशन जो अपॉइंट हो जानी चाहिए, नवंबर से खाली है, वो पद आज तक अपॉइंट नहीं किए हैं। राष्ट्रपति जी से क्या कुछ मांग कर रहे हैं आप लोग? देखिए, महामहिम राष्ट्रपति जी उड़ीसा हैं, वो 2 दिन के लिए एम्स में भी कॉन्वोकेशन, 5th कॉन्वोकेशन अटेंड करेंगी। तो हमारा भी डिमांड है कि वो बच्ची के परिवार से मिलें, बच्ची को देखें। 13 महीनों में आप एक अपराध निकाल दो जिसमें कि दंड दिया गया है, कड़ी से कड़ी दंड दी गई है, और वो पब्लिकली एक्सपोज किया गया है, कुछ भी नहीं हुआ है। इसीलिए अपराधी के मन में ना कोई डर है, ना कोई भय है, और वो खुलेआम ऐसे अपराध कर रहे हैं बिना कोई डर के। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस विधायक सोफिया फिरदौस जी मौजूद हैं। उड़ीसा से दिल्ली आकर आप एक बच्चे को न्याय दिलाने की बात कर रही हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, क्या है पूरा मामला और आप लोगों की क्या मांग है? देखिए, आज उड़ीसा के बालेश्वर में फकीर मोहन ऑटोनॉमस कॉलेज में 20 साल की बच्ची जो पढ़ाई कर रही थी, एबीवीपी की मेंबर भी थी, वो हर माध्यम में जाके लड़ के लास्ट मोमेंट तक लड़ाई करके, ना कोई कॉम्प्रोमाइज की, ना सरेंडर की, लड़ाई करके जब वो देखी कि ये पूरा सिस्टम ही गलत है, पूरा सिस्टम ही चाहता है कि वो सरेंडर कर जाए, तो उस वक्त वो इतना ये स्टेप ली कि उसने आत्महत्या की अटेम्प्ट किया। ये अटेम्प्ट जो वो की, वो हम सबको जगाने के लिए ये अटेम्प्ट की है कि राज्य में जिस तरह की परिस्थिति हो रही है, महिलाओं के प्रति जो क्राइम बढ़ते बढ़ते जा रहा है, महिला का आवाज सुनने के लिए प्रकृति में कोई नहीं है, और रिपोर्ट्स के बाद भी सरकार की तरफ से कोई स्टेप्स नहीं लिया जा पा रहा है सुधार लाने के लिए सिस्टम में। आज भी महिला कमीशन नवंबर महीने से अभी तक खाली है वो पद। आज भी महिला कमीशन, स्टेट कमीशन अपॉइंट नहीं है उड़ीसा में। तो ये जो लड़ाई बच्ची शुरू करके गई है, इसमें हम सबको शामिल होने की जरूरत है, ताकि हम सिर्फ इस बच्ची के लिए न्याय नहीं, इसके परिवार के लिए न्याय नहीं, बाकी सब बच्चियों को जिसको सेम किस्म का, जो लोग हैरेसमेंट, जो लोग असॉल्ट, जो लोग क्राइम्स के शिकार होते हैं, ये सबके लिए हम लड़ाई कर पाए। एंड उड़ीसा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रही थी कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। क्या वहाँ के सरकार या वहाँ के नेता ये बात सुनने को तैयार नहीं है? बार बार दिल्ली में आके आपको ये बात बताने की जरूरत पड़ती है। देखिए, अपराध इतना संगीन हो गया है, इतना क्राइम बढ़ गया है, और वहाँ के जो गवर्नमेंट है, मुख्यमंत्री से लेके सब मंत्री पद, कोई भी इसको एक्सेप्ट करने के लिए राजी नहीं है कि प्रकृति में क्राइम बढ़ रहा है। हम लोग कुछ स्टेप लेंगे, चलिए कमेटी गठन करेंगे, चलिए हाई लेवल टास्क फोर्स बनाएंगे, इसको कमाएंगे। तो दुर्घटना घटने के बाद जाके पहुंचेंगे, और इस जैसा दुर्घटना जिसमें कि बच्ची ने रोया, बच्ची ने पब्लिकली बोला, और फिर भी उसके बाद कोई नहीं सुनी। राष्ट्रपति जी से क्या कुछ मांग कर रहे हैं आप लोग? देखिए, महामहिम राष्ट्रपति जी उड़ीसा हैं, वो 2 दिन के लिए एम्स में भी कॉन्वोकेशन, 5th कॉन्वोकेशन अटेंड करेंगी। तो हमारा भी डिमांड है कि वो बच्ची के परिवार से मिलें, बच्ची को देखें, और वो जो भी न्याय मिलनी चाहिए उसको सही तरीके से कैसे हो सके, उस पे भी वो पूरा कड़ा नजर रख के उसको करें। एक आखिरी सवाल है, राष्ट्रीय महिला आयोग कानून जो है, क्या वहां पर एक्टिव नजर आ रहा है? इसको लेकर के भी आप लोगों ने बीजेपी पर जो है टिप्पणी की है, कहा कि भारतीय जनता पार्टी का पूरा सिस्टम ही। देखिए, वहां पे कोई कानून अभी तक तो दिखने में नहीं आया है कि प्रकृति में ग्राउंड पे उन्होंने कुछ भी काम किया है, कुछ भी एक्शन लिया है। जैसे मैं बोली, 13 महीनों में आप एक अपराध निकाल दो जिसमें कि दंड दिया गया है, कड़ी से कड़ी दंड दी गई है, और वो पब्लिकली एक्सपोज किया गया है, कुछ भी नहीं हुआ है। इसीलिए अपराधी के मन में ना कोई डर है, ना कोई भय है, और वो खुलेआम ऐसे अपराध कर रहे हैं बिना कोई डर के। यही इटसेल्फ एक मैसेज दिखाती है कि उड़ीसा की परिस्थिति ठीक नहीं है। आज भी उड़ीसा स्टेट महिला कमीशन जो अपॉइंट हो जानी चाहिए, नवंबर से खाली है, वो पद आज तक अपॉइंट नहीं किए हैं। कि वीडियो में बच्ची जलती हुई दिख रही है, उसके साथ बच्ची ने मीडिया को एड्रेस भी किया था। कंप्लेन लॉन्च करने के बाद इंटरनल कंप्लेंट कमेटी को, जो आपको दिखने को मिलेगा, अभी बहुत नाजुक है उसका कंडीशन।
ये बच्ची खुद है। हाँ मो बेचमेंट को मो विरोध रे कोई तांकोटू एप्लिकेशन लिखिकी मो नारे सिग्नेचर मारी अपन प्रिंसिपल को मो एग्नेस्ट रे अपन एप्लिकेशन देले तापरे मते समस्त एक घरे करिसंती मो सांग माने बहुत कथा पचारसंती काली मते कॉलेज रे ना नहुनी किछि अध्यापिका मते चेष्टा करतन मो स्टेटमेंट चेंज करिया पई मते कहिसंती सार एमती नहंती सेमती नहंती। इतना दबाव डाला गया उसके ऊपर, उसके मेंटल हेल्थ के ऊपर, उसका ये हैरेसमेंट के अगेंस्ट में इतना ज्यादा उस पे मानसिक दबाव डाला गया, फिर भी बच्ची को हिम्मत देखिए, उसने सरेंडर नहीं किया। एक ट्वीट के जरिए से उसने मुख्यमंत्री, वहां के बाकी मंत्री, एमपी, एमएलए सबको भी टैग किया है, बट उसका कोई जवाब, कोई उत्तर नहीं मिला। उस कंप्लेन में उसने लिखा भी कि मैं सुसाइड कर दूंगी, फिर भी कोई अटेम्प्ट, कोई एक्शन नहीं लिया, जबकि वो फोटो भी डाली है वो अक्यूज का। तो ये राज्य बेटी बचाओ की बात करते हैं बीजेपी, लेकिन बीजेपी हो गई है आरोपी, अक्यूज्ड बचाओ। Okay, ma'am. My question is, are you आज एक बार फिर से उड़ीसा सुर्खियों में है, लेकिन विकास के लिए नहीं, फिर से महिलाओं के विरोध जो अपराध हो रहा है, और हमारी उड़ीसा की बेटी फकीर मोहन ऑटोनॉमस कॉलेज बालेश्वर की 20 साल की बच्ची एक योद्धा के लिए, जो कि सिस्टम के फेलियर को एक्सपोज करके गई है। आज उड़ीसा की बेटी के हिसाब से, एक जन प्रतिनिधि के हिसाब से, मैं आज आप लोगों के सामने केवल निंदा करने के लिए यहां नहीं बैठी हूं, लेकिन मांग कर रही हूं न्याय के लिए। उसके साथ सिस्टमिक जो रिफॉर्म और अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, उसकी मांग करने के लिए आज दिल्ली में आई हूं। वो बेटी जब हर किसी को अप्रोच करके, एवीबीपी की मेंबर के हिसाब से, वो एक सेल्फ डिफेंस ट्रेनर भी थी, हर जगह अप्रोच करके हाईएस्ट अथॉरिटी मुख्यमंत्री तक पहुंच के जब वो विफल हो गई, तो दबाव में आके, बाध्य होके उसने ये अटेम्प्ट लिया, उसने सुसाइड का अटेम्प्ट लिया, केवल ये हमें एक चेतावनी देने के लिए, आंदोलन की शुरुआत करवाने के लिए। वो लड़की ने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, वो लड़की ने सरेंडर नहीं किया, उसने कोई दबाव उसके ऊपर काम नहीं करा, लेकिन वो अपना जान देने के लिए चली गई, लेकिन सरेंडर नहीं की वो। तो वो एक चेतावनी देके गई है हमारे उड़ीसा का जो सिस्टम में जो फेलियर है, सिस्टम में जो करप्शन है, करप्ट एंड फेल सिस्टम को आज हम सबके सामने एक्सपोज करके गई है। ये एक वेकअप कॉल है हमारे सबके लिए। जब हाउस के अंदर, विधानसभा के अंदर, विधानसभा के बाहर बार बार दुर्घटना घट रही है, खबर कागज पे प्रकाश पा रही है, मुख्यमंत्री से उत्तर भी आ रही है कि रेप केसेस बढ़ी है, क्राइम बढ़ रही है। 17 दिन में 5 गैंगरेप हो गया है पिछले महीने में, उसके बावजूद सरकार ने कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लिया। तो ये एक वेकअप कॉल है। वो बच्ची अपना जान देने के लिए निकल गई, केवल हम सबको जगाने के लिए कि हम सब जगेंगे। महिलाओं को जो न्याय चाहिए उड़ीसा में, वो न्याय के लिए हम सब उसके साथ लड़ पाएंगे। आज जो दुर्घटना घटी है वो लड़की के साथ, हर कोई उसमें जिम्मेदार है। सबसे ज्यादा जिम्मेदार जो है, आज मैं डिमांड करती हूं कि मुख्यमंत्री एक मॉरल ग्राउंड पे रेजिग्नेशन दे, क्योंकि वो उड़ीसा को 1 साल के अंदर कहां से कहां पहुंचा दिए हैं। उसके साथ जुडिशियल इंक्वायरी मस्ट है ये केस में। प्रधानमंत्री जी से भी मैं अपील करती हूं कि आप उड़ीसा बहुत बार आए हैं, आप उड़ीसा मनाने आए थे बीजेपी सरकार का 1 साल, लेकिन आप जब उड़ीसा का स्थिति ऐसा हो गया है, ये बच्ची जान देने के लिए चली गई है, तो आप भी इसमें इंटरफेयर कीजिए और आप इसका जवाब रखिए। 4.5 करोड़ उड़िया को आप इसका जवाब रखिए कि ये क्यों घटा है। इसके साथ हम डिमांड करते हैं कि जो रिफॉर्मेशन और रोड मैप क्लियर कट उड़ीसा को आपको देना ही पड़ेगा। तो ये आपके माध्यम से हम पहुंचाना चाहते हैं कि ये बहुत ही गंभीर इशू है। ये इशू
इसको हम सब इकट्ठे लड़ पाएंगे, सिस्टम पे प्रेशर दे पाएंगे, क्योंकि महिला हर जगह आप देखेंगे, हॉस्पिटल के अंदर भी महिला के अगेंस्ट में क्राइम घट रहा है। स्कूल के बच्ची प्रेग्नेंट हो रही हैं, 6 क्लास की 10 क्लास की बच्चियां। कॉलेज में ये दुर्घटना घट गई है। कहीं पे भी महिला सुरक्षा नहीं है हमारे राज्य में, और आज ये सरकार को जवाब देना होगा, हमारी मांगों पे काम करना होगा। धन्यवाद।